सरकार को ये लगता है कि हमें बिना कुछ करे ही वोट मिल रहे हैं, इसलिए हमें जनता की समस्या में जाने की जरूरत ही नहीं है। जितेंद्र जैन, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। पिछले 45 वर्षों से यह आंदोलन प्रत्येक 7 तारीख प्रत्येक माह को हम हाईकोर्ट बेंच के लिए कर रहे हैं। पूरे मेवाड़ संभाग के अधिवक्तागण आंदोलनरत है। आज का ये जो आंदोलन है मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। यह आंदोलन मेवाड़ वागड़ की गरीब जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय के लिए किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल जिनकी सत्ता राजस्थान में पिछले कई लंबे समय तक रही है, उन दोनों के द्वारा उदासीन रवैया अपनाया गया है। हम अधिवक्तागण अगर हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी समय पर उग्र आंदोलन करेंगे और सभी व्यापारिक जन, आम जन को साथ लेकर सड़कों पे उतरेंगे। और आने वाले समय में जो नगर पालिका के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है और पंचायती राज के चुनाव है, उसके अंदर हम अधिवक्तागण इसको सरकार के माध्यम को ये बताएंगे कि हमारी अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है। और पूरे अधिवक्ता समुदाय जो है इस आंदोलन को लेकर बहुत गंभीर है और करीब सरकार हमारी बात आगे तक पहुंचाए और सर्किट बेंच नहीं तो वर्चुअल बेंच तो दे ही सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खर्चा नहीं है। ऐसे स्थिति में हमारी यही मांग है कि सरकार इस मांग को गंभीरता से ले। और जहां तक मोदी सरकार का ये फार्मूला है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस, जिसके तहत आज मध्य प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए और राजस्थान जो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे एक बेंच दे रखी जयपुर, जबकि पूरा मेवाड़ संभाग इतना बड़ा संभाग है, आदिवासी बहुल है, इसमें स्थापित होनी चाहिए। मैं सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह निवेदन करता हूँ कि इस मांग को गंभीरता से लेके शीघ्रातिशीघ्र सर्किट बेंच नहीं तो वर्चुअल बेंच की घोषणा करें। हमारा लक्ष्य गरीब को सस्ता, सुंदर, त्वरित और स्वच्छ न्याय मिले, इसके लिए बार एसोसिएशन उदयपुर ने 1982 में एक कदम उठाया। तब से लगातार प्रयासरत हैं। आंदोलन ऊंचाइयों पे गया था और वापस आश्वासन के बाद उसे धीमा किया गया और हर बार हमारे अधिवक्ताओं के साथ या जनता के साथ धोखा हुआ है और धोखे में ही हम विश्वासघात भी हुआ है। इसी कारण से और राजनीतिक अपनी इच्छाओं के कारण ये हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ नहीं हुई। अन्यथा राजनीतिक एक भी एमएलए एमपी हट जावे तो आपको मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट बेंच यहाँ स्थापित हो जाएगी। मैं रमेश ननवाना हूँ, हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति का संयोजक हूँ और प्रस्थान करेंगे। इस महीने हम मुख्यमंत्री जी से और गवर्नर साहब से मिलने की कोशिश करेंगे और मई फर्स्ट वीक में पूरे संभाग के लोग के जो जिलाध्यक्ष हैं सब जिलों के उनकी बैठक यहाँ उदयपुर में बुलाएंगे और उस बैठक में आगे का कार्यक्रम तय करेंगे और जुलूस के रूप में सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन है। देखिए, सरकार के एजेंडे में नहीं है, न्याय सरकार का सबसे आखिरी एजेंडा है। अब उस सरकार के एजेंडे में लाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को इनको सबको जाकर के बार बार थोड़ा सक्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टियों का वो घोषणा पत्र उठा करके देखिए, बीजेपी का घोषणा पत्र जो रूलिंग पार्टी है उसमें न्याय के बारे में क्या 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 लिखा है, आप कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ नहीं है न्याय के बारे में। तो आप इतने बड़े देश को रूल कर रहे हो, न्याय के बारे में कब हाईकोर्ट बना और उस समय पॉपुलेशन क्या थी, आज पॉपुलेशन क्या है, तो आप सोचोगे नहीं न्याय के बारे में कि लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। पर उनका एजेंडा ही नहीं है साहब, मतलब क्या एजेंडा है पता नहीं, पर न्याय उनका एजेंडा नहीं है, तो उनके एजेंडे में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या आपको क्या लगा देरी क्यों हो रही है? देरी मंशा नहीं है सरकार की, सरकार सोचती ही नहीं है। सरकार को ये लगता है कि हमें बिना कुछ करे ही वोट मिल रहे हैं, इसलिए हमें जनता की समस्या में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहेंगे वो पता नहीं, एक बार ज्ञापन देने के लिए जनता के मुद्दे तुम ही लोग, जनता के बाद में दे देंगे, एजेंडे राय नहीं। और अगर आप मुझे पूछ रहे हो, इसके लिए प्रेस भी जिम्मेदार है।
प्रेस ने भी सरकार से सवाल करना बंद कर दिया। जो सवाल मुझसे आप कर रहे हैं सरकार से करना चाहिए कि आप यहाँ आते हैं उनके नुमाइंदे कि यहाँ हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं हो रहा है, ये आप न्याय के बारे में आपका एजेंडा क्या है। प्रेस को सवाल करना चाहिए, जनता को सवाल करनी, जनता कर रही है सवाल पर आता ही नहीं है, एजेंडे में नहीं है ना सरकार। और अब आज जो नेशनल मीडिया है, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, वो पूरी तरह से दंडवत हो गया है। तो मुद्दे ही नहीं है, मुद्दे ही नहीं उठ रहे, तो कहाँ से होगा। अब आगामी दिनों में क्या रहेगा? आगामी अगले महीने हम बताया सर, हम जयपुर जाकर के मुख्यमंत्री से, गवर्नर से मिलने की कोशिश करेंगे और हमारे रीऑर्गेनाइज करेंगे हमारे कमेटी को, वापस सभी जिलों के लोगों को बुला करके इस कमेटी को एक्टिव करेंगे और वो कमेटी तय करेगी जो फिर आगे तय करेंगे।